विष्णुवे गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्हि साक्षात् परब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। गुरु प्यारी सारी सात संगत को सचकृतार धाम से सचकृतार कहते हुए रब्बी उपदेश के माध्यम में जानेंगे चातलाइयाँ जाने वाले भक्त प्यारों को ये हुक्म क्यों लगा के पहले पीर नगाए जाओगे तभी तुम्हारी यात्रा सफल होगी। कई लोग पहले पीर नगाए, कई लोग बाहर पीर नगाए जाते हैं। ये पीर नगाया शाहतलाइयाँ से जब पीर नगाया जाने से क्या लिंक है, जब क्या ज्ञान इस बात में छुपा है। तो पीछे मानव देह में नहीं करते ना कराएंगे फणाहारी प्रवेश, इसका ज्ञान तुम्हें दिया गया। तो उसके साथ ही कुछ बातें ये लिंक है। लड़ीवार प्रवचन सुनो। जा हम संगत से निवेदन है, जिस लेक्चर का हम नाम बोलते हैं जब ज्यादा में जोड़ते हैं, अगर तुम ये लेक्चर पहले सुन रहे हो तो तुम वो लेक्चर साथ में सुनो ताकि तुम्हें सारी बात क्लियर कर पाए। ये तो फिर आप एक ही टॉपिक को बार बार बोलते रहेंगे तो फिर बाबा जी का तो वो तो अनंत है, बेअंत है, असीम है, कथना कथी न आवे थोड़। तो फिर हम आपको उनके बारे में अलग अलग लेक्चर्स या अलग अलग ज्ञान डोली जिमका पीनगा ये सब कैसे दे पाएंगे। तो मानव देह की जो अवधि है बहुत कम है, छोटी है, बुद्धि का विवेक बहुत कम है। इसलिए सबसे निवेदन है कि एक दूसरे का लिंक जब हम जिस लेक्चर से बोलते हैं तो आप रब्बी उपदेश में सर्च करके टॉपिक डाल के जाए उस लेक्चर को वहां निकाल के इसके साथ जहाँ लिंक वीडियोस में वो लेक्चर तुम्हें शो हो जाएगा, तो साथ में जरूर सुनो। तो अब शाहतलाइयाँ, शाह होता है सुल्तान, मालिक, तीनों लोगों का, शिव त्रिलोकीनाथ कहते हैं इसको। तो शाहतलाइयाँ, तला मतलब बेस। ये शाहतलाइयाँ आने के लिए बेस की जरूरत है, ज्ञान की जरूरत है। एक जहाँ पे अवतारी पुरुष आते हैं अवतार लेके, वो हमें कीर्तन करने के लिए एक धाम और ये सारी सामग्री दे के चले जाते हैं ताकि हम सिमरन भी करें अलग ओम नमः शिवाय का, और जब उनका कीर्तन करें बैठे गाएं तो जहाँ पे वो प्रकट है वो धाम और उनके नाम गुण रूप लीला धाम का हम कीर्तन कर चुके हैं। क्योंकि 24 घंटे सिमरन में मन जुड़ेगा भागेगा, तो इसलिए कभी नाम गुण रूप लीला धाम के कीर्तन में जोड़े, कभी सिमरन में जोड़े। तो इस वजह से मन को एक आदत है हमेशा भागने की, कभी यहाँ भागे वहां जा। तो उसके लिए कभी नाम में पौणाहारी, जटाधारी, दुधाधारी, मोर सवारी ये नाम दे दिए, कभी उनके गुणों में, कभी उनके धाम में, कभी सतगुरु जिनके पास उनका ज्ञान होने के वो स्वरूप है उनमें जुड़े, उनके ज्ञान में जुड़े, उनके उपदेश में जुड़े। तो ये नाम गुण रूप लीला धाम संत ये सारे फील्ड पौणाहारी जी के ही हैं। इनसे जुड़ना, पौणाहारी जी से जुड़ना ही, उनके नाम से जुड़ना, उनसे जुड़ना, उनके धाम से जुड़ना, उनसे जुड़ना, आध्यात्मिक स्वरूप जो अंदर उन्होंने हमें ज्ञान दिया। तो इस बात का विषय जो है वो है कि पीर नगा किस तरह से, इस बात में क्या दिव्य लौकिक उपदेश ज्ञान छुपा है। तो जो भी शाह तलाई है, तो शाह तलाई, शाह मतलब सुल्तान, त्रिलोकीनाथी, शिव परमात्मा, राजा जिसके पास हुकूमत है, ईश्वर, और तलाई मतलब उसको आने के लिए, बात तक आने के लिए, इस माया की लगनी से दूर जाने के लिए तला चाहिए। तला मतलब बर्तन का तला ही नहीं है, दूध कहाँ से डाले, तो तला भी हो और तला बर्तन साफ भी हो। जो दूध डालेंगे दूधाधारी या ज्ञान इसमें डालेंगे, जब तला ही नहीं है तो बर्तन साफ भी हो, बर्तन भी हो। और बर्तन पहले बनाना है गुरु के पास जाके, फिर उसको साफ करना है। तो ये साफ बर्तन और तला, बर्तन बनाना, उसका तला होना और उसको साफ करना, ये तला में आ गया, तलाई, तीनों चीजें आ गई। और शाह मतलब शिव, शाह मतलब परमात्मा, शाह मतलब सुल्तान, शाह मतलब सुल्तान, शाह मतलब राजा। तो शिव त्रिलोकीनाथ, तीनों लोगों का जो उसकी हुकूमत है, अल्लाह खुदा वाहिगुरु करता काल, ये सब उसका नाम है। तो उसको तक आने के लिए बेस की जरूरत है। तो बेस बनाने के लिए पहले इस यात्रा को करने के लिए बोले पीर नगाए जाओ। पीर और निगाह, पीर समझेंगे, पीर यहाँ पे गुरु को दर्शाया गया। पीर कैसे बनते हैं, पीरों की कोई जात नहीं होती। जैसे वहां लखदाता जी की तरह है, तो लखदाता जी इस गद्दी से जुड़े हुए हैं। वहां सलाम जब होता है कई आती बार कई जाती बार करते हैं लोग, लेकिन कायदा ये बनता है कि पहले करें वहां सलाम। पर फिर भी कोई इधर से आता है, कोई उधर से आता है, किसी को शाह तलाइयाँ पहले पास पड़ जाता है, वहीं से होके चला जाता है। पर
कई पहले पीर नगाए जाते हैं। तो मकसद समझना पीर नगाए का क्या है, पहले जाएं बाद में जाएं, वो अपना पर्सनल हमारा डिसीजन है कि इस उपदेश को सुनने के बाद हम पहले जाएं या बाद में जाएं, पर हम जाएं जरूर। उसमें जो दिव्यता भव्यता आध्यात्मिक ज्ञान है वो समझना है। तो पीर जहाँ लखदाता जी का निगाहे वाले, कक्की वाले, कोड़ी वाले, वो कितने महान हैं, जिनके जन्म में ही प्रकट हुए तो नूरादाई की आंखें ठीक होगी, उन्होंने कनक के दाने दिए, ऐसा नहीं वो हीरे मोती जवाहरत बन गए। इस बात को सुन के राजा अकबर परीक्षा लेने आया, वो भी हीरे मोती, वो भी गड़े पर खिलाया कनक के, वो भी हीरे मोती जवाहरत बन गए। उनके पैदा होते ही उनकी नाभि से एक पेड़ निकला जो अर्श की तरफ गया। उन्होंने कहा कि पीर लखदाता जी यहाँ धरती पर रहने वाले सब जीवों को नहीं, आकाश मार्ग में देवी देवता को भी ज्ञान उपदेश करके अपनी भक्ति शक्ति से तानेंगे। निगाहिया पंडित, फिर दानी जट्टी, फेरू ब्राह्मण, रामू शाह जी, जो पहले उनका नाम रामू सिंह था, राम सिंह जी, और ऐसे ना तो उनके भगत जो माधुदास जी, ईसा सुदागर, ये जो उनसे अरे अनंत आज तक भी उनके रोजों पे पीर खानों पीरों के सरदार पीर हैं। तो वहाँ जाना है। हम ये उपदेश हमने उन पे बहुत सारे उपदेश ऐड किए हैं, रिकॉर्ड किए, हम उनको भी सुने और उनकी महानता भव्यता दिव्यता को जाने। तो सिद्ध योगी बाबा पौना हरि जी के साथ पीर, तो ये पीर जातवाद वर्ण धर्म से दूर है। पीरों को सब धर्मों के लोग मानते हैं, जाते हैं, अकीदत मोहब्बत करते हैं, झुकते हैं, क्योंकि पीर क्या साधना कराते हैं, पीर मंत्र जो स्वरूप है ये साधना कराते हैं। उनको जात पात धर्म वर्ण इनसे कोई लिंक नहीं है। पीर बनता कैसे है, पहले कामिल फुर्सत, लखदाता जी के प्रतिशत 11वीं वाली सरकार, जहाँ पीर नगाए जाओ, पहले बोलता है गुरु पे जाओ, पौनारी पे मतलब पीर नगाए जाओ, पीर नगाए जाओगे बोलोगे पहले मेरे गुरु की दरगाह पे जाओ। 11वीं वाले मुर्शद सरकार की जो वहीं बन रखी है, जो लोग जाते हैं उनको पता होगी। तो पीर पहले कामिल मुर्शद मिलना चाहिए, पूर्ण सतगुरु। ये कामिल मुर्शद क्या है, ये भी रब्बी उपदेश में आप सुनो। गुरु क्या है और फिर पूर्ण गुरु क्या है, ये दोनों उपदेश आप आज सुनो। तो कामिल मुर्शद मिले, उसके बाद इश्क हकीकी, उनसे रूहानी इश्क हो, मिजाजी नहीं जो हालातों के साथ संसार में बदल जाता है, ये संसारिक नहीं, नश्वर नहीं, उनसे आत्मा परमात्मा आध्यात्मिक ये रूहानी इश्क हो। उनसे इश्क हकीकी, इश्क मजाजी अलग से प्रवचन बनेगा, लेकिन पक्का इश्क हो, रूहानी इश्क हो, तो उसको इश्क हकीकी हक सच को कहते हैं। तो ये इश्क जहाँ ईश्वर के अवतारों से होता है, संतों से होता है, जहाँ परमात्मा से होता है। संसार में ये इश्क, ये संसार माया से बने हैं, नानक दुखी है सब संसार, यहाँ स्वार्थ से रिश्ते जुड़े हैं। लेकिन इश्क हकीकी जहाँ खुदाबंद अल्लाह शिव पिता परमात्मा से, जहाँ उसके अवतारों से, जहाँ उसके संतों से होती है। तो इश्क कामिल मुर्शद, उनसे इश्क हकीकी अबूदियत, उनकी दास्ता करना, अपने आप को उनका गुलाम बनना, तन मन धन से उनकी सेवा, जिनको उनमें खुशी मिले, उनकी रुचि में अपनी रुचि जोड़ के ये इबूदियत, उनकी सेवा करना। जाहिद नफ्स, इस मन को किस तरह से ट्रेंड करना है, मंत्र जो स्वरूप की राह पे चलना है, इससे लड़ाई शुरू करना है। सूरमा और इसकी जंग तब से शुरू जब से कामिल मुर्शद मिले, इस राह पे चले। तो चौथे नंबर पे जाहिद नफ्स, अपने मन से, मन जीते जग जीत, पीर लोग कहते हैं अपने मन को कैसे जीता जाता है, ये क्यों बार बार भटकता है, इस सब बातों को प्राप्त करना है, इसको टिकेगा कैसे, मन तो जो स्वरूप है, इस तरफ को रुखसत होना, कुन संपना, कम बोलना, अपनी एनर्जी को सेव करके रखना, यात्रा के लिए फालतू निंदा चुगली इन सबसे अपनी जुबान को रोकना, और अपनी एनर्जी को कम बोलना, जितना जरूरत है गृहस्थ में हो, घर परिवार में उतना बोलो, क्योंकि इस जबान से रचना से जप करना है, नमः शिवाय अलग या अल्लाह, तो ये पवित्र होती है। जितनी निंदा चुगली ये सब करके उतना ही काम खराब हो जाता है। इसलिए लिमिटेड बोलो, घर परिवार संसार में जितनी जरूरत है उतना बोलो, वजनदार बोलो, और बोलने से बहुत एनर्जी वेस्ट होती है, तुम्हारी एनर्जी भी। आंखें बंद करके सिमरन करोगे, नहीं बोलोगे, तुम्हें एनर्जी एक वारा एक प्रोवाइड होगा, जो तुम्हें सारे दिन तुमने फूड से एनर्जी ली, वो सारी तुम ऐसे ही डिजोल्व कर लोगे बॉडी की। तो जब भजन में बैठोगे नींद ही आएगी तुम्हें, हवासियाँ ही आएगी तुम्हें। तो ये सब चीज़ों से इसलिए कम बोलो, लिमिटेड बोलो, क्योंकि ये जुबान है जो, ये कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय है। महाभारत का युद्ध हो गया था, मैं तेरा इतनी प्रतिज्ञा हो गई थी, सिर्फ गलत बोलने से ये कर्म इंद्रिय होती है, फिर उसका हमें फल
भोगना पड़ता है। जो भी पुट्ठा सीधा हम किसी को भी बोल देते हैं। तो एक्शन के साथ रिएक्शन, इसलिए कर्म इंद्री ज्ञान इंद्री दोनों है। और हर जीव वैसे साध की रचना, इसी रचना से परमात्मा प्रकट होके बोलता भी है अपनी वाणी के रूप में। इसलिए कम बोलो, साफ बोलो, वजनदार बोलो। ये जाहिदे एक कुन संपना। इसके बाद जाहिदे नफ्स, अपनी आंखों को क्या देखना है क्या नहीं देखना। ये यूट्यूब पे लगा हुआ है, कपिल शो आ गया, ये फलाना आ गया, ये ठिकाना आ गया, सारी मेमोरी और सारा जीवन इसी में बर्बाद हो गया। क्योंकि मनोरंजन के इतने साधन है, तुम्हारा सारा जीवन ही उसमें बीत जाएगा। और तुमको निरंजन की तरफ चलना है। इसलिए क्या देखना है तुमने, क्योंकि जो तुम देखोगे तुम्हारे अंदर वो प्रवेश करेगा और वैसा ही तुम्हारा अंतःकरण हो जाएगा। जैसे आग लगी और तुमने नहीं बुझाई तो तुम्हारा शरीर जल जाएगा, और लगी साड़ी में तभी बुझा दी तुम बच जाओगे। ऐसे ही जो ट्रेनिंग में होते हैं, ये पीर कैसे बनते हैं ये बता रहा हूँ मुर्शद के पास जाके। क्योंकि पीर नगाए की बात जुड़ रही है, तो वो क्या देखना क्या नहीं देखना बड़ा ध्यान रखते हैं। क्योंकि वो साधना में होते हैं, क्योंकि देखी हुई चीज अंदर अफेक्ट करती है और अंदर का माहौल सारा खराब करती है। जो चीज अंदर प्रवेश करती है, जैसे भोजन करता है उससे मांस, हड्डी, मज्जा, रक्त, वीरे सब कुछ बनता है। ऐसे ही आंखों से जो अंदर मन तक फीड जाती है, फिर रात को वही सपने, भूत वाली फिल्म देख ली, वही भूत प्रेत देखने लगे रात को। तो ऐसे संसारियों की याद वही संसारी दिखने लगे। जहाँ सातवीं कमाया से सारा दिन देवी देवता मेरे कर्म कांड में तो ही दिखने लगे, तो समझ लिया माता रानी आ गई रात को, होना आ रही आगे, जब वो आगे। वो उन सब सपनों से तो अच्छे हैं, लेकिन वो सतगुणी माया भी माया, वो भाव स्वरूप तो तुम्हारा दर्शन है, लेकिन भव्य दर्शन नहीं है, वो भी माया के अंडर है, सतगुण भी। तो ये जाहिदे नफ्स, फिर जाहिदे दम के दम दमादम मस्त कलंदर, ये पवन गुरु जब पौना हरि, किस तरह से अपान में प्राण, प्राण में अपान का हवन करना है, अंदर दूना जगाना, चिमटा जलाना। पौना हरि जी की भाषा में दूना कह लो, चिमटा कह लो। और इधर हाफिजे दम अपान उदान समान बयान, जो पौना हरि जी को जो नॉलेज है, पौना हमारी अवस्था में हाफिजे दम, वो नॉलेज प्राप्त करना गुरु के पास, शब्द गुरु, पवन गुरु, नाद गुरु की। और उसके बाद हाफिज कल्प, इस अंतःकरण को, मन बुद्धि को गुरु को दान करना और उनसे शुद्ध मन बुद्धि प्राप्त, दिव्य मन बुद्धि प्राप्त करना। और इसमें आजम, उनसे कोई शब्द नामदान, शिक्षा प्लस दीक्षा प्राप्त करनी। मार्फत होता है फिर वो जो ज्ञान सुना उसके प्रति मेहनत करना, इम्प्लीमेंट करना। और हकीकत, फिर इस हद से सच तक इस यात्रा को शब्द से जो शिव की तरफ है, अल्लाहू, आत्मा की, अल्लाह मतलब परमात्मा, हूँ मतलब आत्मा, तो आत्मा परमात्मा की जो यात्रा है उसको शुरू करना। ये इसके बाद वहद मतलब मस्ती, नाम खमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, जिसको कहते हैं उस नाम की मस्ती जो हमें हर वक्त हर पल मिलती है। वहद वसल, उस ब्रह्म ज्योति का, शिव पिता परमात्मा का दर्शन दीदार कर लेना। फिर फना, इस नश्वर सारी दुनिया से पीछे हट जाना, अमृत तारी, अमृत की दात प्राप्त करना। ये शरीर एक नश्वर है, इस शरीर से जीते जी मुक्त हो जाना, सचखंड में सतलोक की टिकट, जब वहाँ का प्रवेश हमें पहले इस मानव शरीर में ही उसका टिकट, जहाँ उसका लाइसेंस प्राप्त कर लेना। ये सारी दुनिया फानी है, शरीर भी फानी है, नश्वर है, नित्य है, इससे उस अविनाशी दुनिया में प्रवेश कर जाना। बड़ा बका लका, ये सारे स्टेप के बाद पीर लखदाता बने, गौस बने, अब्दुल कादर जिलानी बने, जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बने, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी चिश्ती बने, निजामुद्दीन औलिया बने, सागर पाक खलील शरीफ वाले बने, ये बड़े बड़े जो हजरत कादरी औलिए पीर, यहाँ पे पीर बना। एक गुरु के पास जाके इश्क वाले इश्क करना सिखाते हैं, करके बंदे पे नजर, बंदे को मौला बनाते। तो पीर या गुरु को दर्शाया गया। उसके पास योगी, जैसे योगी जिसके पास योग है, नाथ जिसने मन नथ है अपने उस शिव परमात्मा के साथ। तो पीर गुरु, और पीर कैसे बनता, कोई पीर यहाँ मुसलमान ना समझ ले, पीर यहाँ जात पात धर्म वर्ण से नहीं बनता। पीर वो है जो इस साधना से
गुजरा है अपने मुर्शद की बताई हुई, जिसने ये इबादत करी, जिक्र किया मतलब सिमरन किया, बयान किया मतलब कीर्तन किया, फैज प्राप्त किया, इल्म प्राप्त किया मतलब झोली भिक्षा ज्ञान इकट्ठा किया, सिमरन किया सिंगी ये सिमरन का, कीर्तन किया, ज्ञान प्राप्त किया। तो शिक्षा दीक्षा ये चोली का प्रतीक है जो बाबा जी के वहां तो ये पीर में ये सब कुछ आ गया। और निगाह, निगाह मतलब ज्ञान, जिसकी कृपा से हमारी दसम द्वार की यात्रा शुरू होगी, थर्ड आई एक्टिवेट होगी, हम शब्द से शिव की यात्रा तक पहुंचेंगे। अब योग मार्ग से हम मूलाधार, शब्दिष्टान, मणिपुर, अनाद, विशुद्ध, आज्ञा चक्र, जो कि यहाँ पे दर्शाया जाता है, तीसरा नेत्र भी उसको कहते हैं, ये योग माया से पहुंचेंगे। और पीर के माध्यम से दमादम शब्द सूरत से, पवन गुरु से भी हम यहाँ तक पहुंच सकते हैं। ये सब कुछ हमने रब्बी उपदेश के माध्यम से अलग अलग प्रवचनों में बताया हुआ है। इसलिए यहाँ पे हमने सोचना है पीर सिद्ध जोगी बाबा पौना हरि दो शिव शक्ति के, शिव शंकर के अवतार हैं। और गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बोले हारी गुरु आपके, जिन्हें गोविंद दियो मिलाए। तो गुरु तो शिव से भी बड़े है, उनका दर्जा है। और यहाँ पीर नगाह जाने को पौना हरि ने कह दिया, क्योंकि निगाहिए पंडित ने जहाँ पे तपस्या की, वो पांडवों ने वहां शिवलिंग स्थापित किया था। और शिव का लिंग वो क्या है, ज्योत। और ये क्या है, पूरी सृष्टि जो सरकमफ्रेंस बना हुआ है। और बेस क्या है, उसने ब्रह्मा विष्णु शंकर को प्रकट किया। ये शिवलिंग का अलग से रब्बी उपदेश समझाएंगे आपको, और मोटा मोटा बता दिया। शिव तपस्या निर्गुण निराकार निर्विशेष, उन्होंने पांडवों ने बैठ के, जिनके अंदर पिंडियां ज्ञान प्रकट था कि शिव कौन है, उसको जानते थे, उसी गुफा में बैठ के लखदाता जी की इबादत बताई हुई इबादत। निगाहिया पंडित जो कोड़ी हो गया था, उस शिव पिता परमात्मा की उसने अल्लाह ताला के रूप से पीर के हुक्म से की थी। तो शिव से बड़ा है गुरु, परमात्मा से बड़ा है गुरु, क्योंकि वो ब्रह्मा बन के ज्ञान देगा, विष्णु बन के रक्षा करेगा, सचखंड ले जाने की रक्षा किससे करेगा, यमदूतों से, 84 लाख योनियों से। और शिव बन के हमारी ज्ञानता का, मूर्खता का, अविवेक का, भ्रम का, जहाँ हम कहीं गलत अंधविश्वास में, इन सब चीजों से हमें निकालेगा। भक्ति करते वक्त, साधना करते वक्त जो रुकावटें आएंगी उसका नाश करेगा। तो ये सब बातें पीर के नाम में आ गई। इसलिए जो शाहतलाई जा रहा है, वो बाबा जी कहते हैं शाहतलाई वही पहुंचेगा। शरीर तो आ सकता है, लेकिन उस तलाइया में जहाँ मैं हूँ भव्य स्वरूप दर्शन, जो कि आत्मिक दिव्य है, जहाँ तुम घर बैठे भी जा सकते हो। जिस हमीरपुर में शाहतलाइया देवड़ सिद्ध में हमेशा चेत महीने में ही तुम 12 महीने हर पल हर घड़ी को चेत महीना बना सकते हो। ऐसा ज्ञान पीर नगाहे, पीर मतलब गुरु, निगाहे मतलब ज्ञान, दसम द्वार का मार्ग, उसकी यात्रा का 9 दरवाजे प्रकट किए, 10वां गुप्त गाया। इस गुप्त दरवाजे का हमें ज्ञान दे, नहीं तो शरीर की यात्रा तो हम करते ही हैं और करते ही जा रहे हैं। पर हम में 10 साल में, 20 साल में, 5 साल में काम, क्रोध, लोभ, अहंकार वैसे ही हम में हावी है। पहले किसी और कामना से दुखी थे, आज किसी और कामना से दुखी हैं, आगे किसी और कामना बना के जाएंगे। तो ये पीछे प्रवचन में सिद्ध किया था कि मानव शरीर में पौणाहारी नहीं आते, क्योंकि ये ज्ञान से, मंत्रों से। और 9 नाथ हुए, गोरखनाथ की चौकी क्यों नहीं आती, मशंदर नाथ, जलंधर नाथ, भैरव नाथ, पौणाहारी क्यों प्रकट होने लगे, 84 सिद्ध हो गए, उनकी क्यों नहीं चौकियां लोग करने लगे? क्योंकि लोग अंधविश्वास, भ्रम और इसकी दृष्टि में गुमराह ना हो जाए, इसलिए गुरु दत्तात्रेय बनाए पौणाहारी ने। और पीर नगाहे जान का यात्रा को, जो इस यात्रा पे आए वो पहले पीर मतलब गुरु, और गुरु मतलब कामिले मुर्शद पूर्ण। जैसे लखदाता जी को 11वीं वाले पीर मिले थे, निगाहिए पंडित को महाशिव तपस्या के बाद। तो शिव परमात्मा से महात्मा का दर्जा गुरु का बड़ा है, इसलिए पौणाहारी शिव शंकर के अवतार है, लखदाता जी गुरु स्वरूप महात्मा के वली अल्लाह अवतार है। तो उनका दर्जा इस माध्यम से गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए। इसलिए जो हमें ज्ञान दे, जहाँ हमें ज्ञान बताए, बाबा जी कह रहे हैं उसके पास जाओ। उनका दर्जा जो 6 शास्त्रों के ज्ञानी है,
वो बाबा जी के सिर पे कौन छत्र छाया कर सकता है, वो तो शिव शंकर जी का रूप है। लेकिन उनसे बड़ा वो गुरु है जो हमें ये ज्ञान दे, हमें हमारी जिंदगी में हमारा स्वार्थ और परमार्थ। बाबा जी अवतार लेके भी आए थे, शिव स्वरूप सर्वव्यापक भी है और हमारे अंदर भी बैठे, पर तब भी हमारा कल्याण नहीं होगा। जैसे दूध में देसी घी है, लेकिन प्रकट कब होगा, जब उसको दबाया जाएगा, मलाई आएगी, रिड़का जाएगा। ऐसे ही गुरु से ही हमारा सबसे बड़ा स्वार्थ और परमार्थ जुड़ा है। इस यात्रा में बाबा जी को पाने में, उनका दर्शन करने में, उनकी कृपा हासिल करने में, बाबा जी जो हमें देना चाहते हैं वो ऐसा आनंद है, ऐसा सुख है, ऐसी शांति है। अपना अलख लो, अपना शिव लो। जैसे प्रधानमंत्री के पास के 5 रुपए मांग के आए, जो हमें शिव लोग, अलख लोग ये सब कुछ दे सकते हैं। हम उनसे अगर छोटी छोटी चीजें प्राप्त कर लें तो ऐसा ही होगा जैसे प्रधानमंत्री ने से किसी ने 5 रुपए प्राप्त कर लिए तो पूरा देश का मिनिस्टर था। ऐसे उनके पास सत्य, चित्त, आनंद, शक्ति, प्रेम, भक्ति सब कुछ है, ज्ञान जो हमें वो गुरु स्वरूप देंगे। ये था पीर नगाहे के साथ शाह तलाइयां का नाम क्यों जुड़ा है, तो शाह तलाइयां बता दिए। ऐसे ही हमीरपुर, जूनागढ़, गुजरात, देओढ़ सिद्ध, इन सब के पीछे भी एक भव्य ज्ञान है। तो बाबा जी को मानना, बाबा जी की बात को मानना होता है। अगर हम बाबा जी की बात को माने तभी हम बाबा जी को मानते हैं। वो सिंगी जो लाल डोरी में, डोरी तो टूट सकती है, गल सकती है, पर जो सिंगी बाबा जी ने हमें कहा तो मंदिर बना लो अपने, वो सिंगी ना उसकी डोरी कभी टूट सकती है, ना सिंगी कभी गंदी हो सकती है, ना सिंगी कहीं गिर सकती है। तो हमें ऐसी सिंगी, ऐसी डोली जिनका पीर नगाए, ऐसे सिद्ध गुरु के पास जाके निगाहवान जो है, जिसकी थर्ड आई शिव जी की तरह, शिव शंकर जी की तरह भक्ति शक्ति से, ज्ञान शास्त्रों से प्रकट है, ऐसे गुरु के पास जाने को सिद्ध योगी जी ने हमें पहले किया। तभी तुम मेरी यात्रा तुम्हारी सफल होगी, तभी तुम देओढ़ सिद्ध तक आध्यात्मिक का अलौकिक है। ये मिठाई रसगुल्ला जिसको बाहर से ही देख कितनी खुशी मना रहे हैं कि मिल्क केक पड़ा है, वो पड़ा है, तो जब उसको खाओगे तो तुम्हें कितना आनंद प्राप्त होगा। ये बाबा जी हमें पीर नगाए के माध्यम से अपनी यात्रा के साथ पीर नगाए को जोड़ के और गुरु दत्तात्रेय सी नाम दीक्षा शिक्षा प्राप्त करके उन्होंने हमें ये सिद्ध कर दिया और ये उपदेश दे दिया कि मुझे जानने से पहले ऐसे सिद्ध गुरु कामिले मुर्शद की जरूरत है। नहीं तो ये चाला, ये यात्रा, ये शारीरिक रूप तो रहेगी पर शरीर का यहीं पे अंत हो जाएगा। शरीर से की गई यात्रा आगे प्रलोक में उथे अमला दे होने ने उथे मन तो जो स्वरूप है। भर्तरीनाथ ने मन से, शब्द से शिव की तरफ, अष्टांग योग से खुद बाबा पौना हरि जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि इससे गुजरे हैं। जो चौकियां देने वाले उन्होंने यम नियम आसन, कौन सा आसन सिद्ध किया है? यम नियम आसन प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। ये ट्रेनिंग कहाँ की है? आज सिर घुमा दिया, जब पवन स्वरूप बासियां मार ली, थोड़ा लोगों को गुमराह करने के लिए कर लिया। कहाँ पे, किस स्कूल में, कितनी देर? 12 साल का बता रहे हैं। 6 चक्रों को सिद्ध करने के लिए 12 साल इस आसन में वो बैठे हैं जो पौना हरि होने का दावा करते हैं। तो गोरखनाथ, मशंतरनाथ, भोलेनाथ, इनकी चौकियां, ये भी तो 9 नाथ सिद्ध हैं जो उसी टाइम पे पौना हरि के नाम 9 नाथ 84 प्रकट हुए थे, 84 सिद्ध। उनकी चौकियां, उनकी पवन, उनके लारे क्यों नहीं आ रहे? इसलिए इन बातों को समझना पड़ेगा। पीर नगाए सिद्ध नित्य मुक्त महात्मा के पास जाना पड़ेगा, तभी हमारा ये यात्रा सफल मानी जाएगी। बाबा जी कहते हैं तभी तुम मेरे देओढ़ सिद्ध गरुणा चाड़ी बाबर गुफा बोड़ वृक्ष माता रत्नों धर्मों, उनके दोनों नाम लक्ष्मी, विष्णु, चिमटा, दूना, मोर, सिंगियां, सुनहरी जटाएं, लंगोट हुए, इनका भव्य दिव्य देओढ़ मतलब ज्योति, ज्योत स्वरूप जो ज्ञान है, वहां तक हम पहुंचेंगे। और ऐसा आनंद में नाम हमारी नानगा चढ़ी रहे जो सच्चा है, जिसको पाने के लिए ही हम यात्रा करते हैं, बाबा जी की आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं। तो बाबा जी जिस पे सबसे ज्यादा खुश हो जाते हैं, उन बच्चों को ऐसे गुरु से, ऐसे ज्ञान से, जिनकी भाव श्रद्धा
सच्ची है। ज्यादा देर बाबा जी उनको गुमराह नहीं होने देते, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। वो धरती पे जामी संतो महात्मा सिद्ध, धरती पे रज तम सत, तीनों तरह के बंदे हैं। जिसकी बुद्धि में जैसा ज्ञान है वो वैसा ही ज्ञान बांट देगा। लेकिन बाबा जी निर्गुण निर्विशेष निराकार शिव है, तीनों गुणों से बाहर है। वासे महात्मा जो ब्रह्मा विष्णु शंकर के अवतार गुरु दत्तात्रेय जी है उनकी तरह, और 4 वेदों के 6 शास्त्रों के ज्ञाता है। और ये जो पीर नगाह में बताए इस तरह से संत मत जब बाबा जी खुद अष्टांग योग से यहाँ तक बने पहुंचे हैं, तो ऐसे गुरु भी से हमें बाबा जी कहते हैं तुम्हारा ये चाला, तुम्हारी ये यात्रा, तुम्हारा रोट हलवा, तुम्हारी ये सब चीजें सिद्ध होंगी, मैं कबूल करूंगा तभी। नहीं तो फिजिकल शारीरिक यात्रा समथिंग इज बेटर देन नथिंग। उसलिए कुछ भी ना करने से कुछ करो, ये तो अच्छा ही है। लेकिन जिसके एक नौकरी में तुमने 2 घंटे 8 घंटे काम किया, तुम्हें 8 लाख रुपया मिला, वही तुमने ये दूसरी कंपनी में तुम्हें 8,000 मिला, 8 रुपये मिले, तो वही यात्रा को तुम महान, अनंत, असीम, अखंड बना सकते हो। ये गुरु तुम्हें कैसे गुरु मिले हैं, तुम कैसा उपदेश सुनते हो, कैसे तुम्हारे संस्कार है, तो तुम्हारे संस्कार पुण्य उदय होंगे बाबा जी की कृपा से, तब तुम ऐसे गुरु तक पहुंचोगे, तब इस भव्य दिव्य ज्ञान तक जाओगे और मालो माल निहाल हो जाओगे, और तुम्हारी ये यात्रा, तुम्हारे ये चाले सफल हो जाएंगे। गुरु प्यारी सारी साथ संगत को निवेदन है कि ये सारे प्रवचनों को अपने गुरु प्यारे प्रेमियों के साथ, ईश्वर प्रेमियों के साथ साझ करें, ताकि रब्बी उपदेश के माध्यम से आपको ये थ्योरी और प्लस फिर प्रैक्टिकल जो करना चाहे उनकी ये यात्रा जल्द से जल्द शुरू हो, जिसमें हम अपने बाणाहारी, जटाधारी, दुधाधारी, गलाधारी शिव पिता परमात्मा का दर्शन दीदार करें और हमारा पीर दिखाया और साथ लाइयाँ जाना सफल हो जाए। जो इन सेवाओं में लगे हैं, सेवा कर रहे हैं, उनको धन्यवाद कहते हैं। बाकी संगत से अली गुरु प्यारी संगत, क्योंकि सोशल मीडिया का सबसे बड़ा यही फायदा, उससे भी हम सेवा के माध्यम से फल प्राप्त कर सकते हैं। ये सच्चा पक्का ज्ञान अगर कहीं किसी तक पहुंचाते हैं, तो शास्त्र कहते हैं जैसे रावण के पास सोने की लंका थी, एक लंका सोने की बना के दान का करने का फल मिलता है। अगर एक बंदे को भी हमने ऐसा उपदेश सुना दिया, उससे जोड़ दिया, तो जैसे एमपे में होता है आगे से आगे मेंबर, अब वो जुड़ गया, वो सुन रहा है, और तुमने उसमें बाबा जी ने तुमसे सेवा ली, तो जिन्ने प्रवचन जुड़ेगा और उसके प्रवचन से पहले हमारी सेवा बाबा जी ने ली, तो तुम भी घर बैठे सेवा भी और इसको इससे समझ के बाबा जी का सिमरन और युक्तियां ये सब भी प्राप्त कर सकते हो। तो आपसे जो ये सेवा जिन्होंने की है, जो सुन रहे हैं, बड़े प्यार से मोहब्बत से सच्चा पक्का ज्ञान बाबा जी ने हाल मालो माल करे। और बाकी सबसे निवेदन है कि ये सब बाबा जी का ज्ञान उनके ईश्वर प्रेमियों तक आगे हम सब पे, राधा कृष्ण पे, दुर्गा माता पे, नानक जी पे, सब विषयों पे बोलेंगे। और सबसे ज्यादा लगता था पौना हरि ये कलयुग की जो प्रसिद्ध गति है, इनके प्रवचन पहले रिकॉर्ड करेंगे। आप अपने प्रश्न कमेंट से फोन करके अपनी कंफ्यूजन ये सब चीजें हमसे पूछ सकते हो, हमें पर्सनली मिल सकते हो, कॉल कर सकते हो, नंबर डिस्प्ले है। हमारा एक ही उद्देश्य है कि आपका कल्याण हो, आपकी यात्रा सफल हो, आपका चाला सफल हो। सिर्फ तुम 6 महीने ही ना समझो, तुम कभी भी 6 महीने में कैसे जा सकते हो, अपने अंदर ही गुफा तक कैसे पहुंच सकते हो। इस यात्रा को इस तरह से आरंभ करके इसकी मंजिल तक जाओगे, ये सब उद्देश्य है। बाबा जी के पवित्र दिव्य नामों में उनके अनंत असीम अवतार को हम समझे और समझ पाए, तो कितनी बड़ी शक्ति भक्ति के और रिद्धि सिद्धि निधि सब चीजों के दाता है। और हम छोटी छोटी चीजें लेके ही ना बैठ जाएं, उनसे जो जुड़ने का, उनके पास जाने का, यात्राओं का, झंडों का, रोड हलवों का जो असल मतलब है, जो हमारी फरियाद है, उनसे उसको समझे और ऐसा कुछ मांगे वे फिर आगे से कभी मांगना ही ना पड़े। हमारे पास बाबा जी ऐसा कुछ करें जैसे रामचंद्र जी शबरी के पास चल के गए, कृष्ण जी विदुर के पास उसके घर गए, गुरु नानक जी के होना हरि जी ने भी कहा जा मेरा रोट और दूना लगेगा। इस रोट और दूने के ज्ञान को समझे तो हम तो यात्रा करके कई घंटों में जाएंगे, बस में, गाड़ी में, बाबा जी तो 1 मिनट में प्रकट हो जाएंगे। जब अपने दिव्य मोर से आ जाएंगे तो बाबा जी कह रहे हैं
कि तुम दुना जलाओ, ऐसे ज्ञान स्वरूप जो आपको बताया गया, और रोड बनाओ, तो फिर मैं आऊंगा बच्चों तुम्हारे पास, तुम्हारे अंतःकरण में, तुम्हारे इस पवित्र दिव्य मन में, शरीर में नहीं, पवन में नहीं, वासियों में नहीं, चौकियों में नहीं। तो गुरु प्यारी सारी सात संगत को रामदास की तरफ से